वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। सितंबर मंथ शुरू होने वाला है, उसके लिए रीडिंग है ये। जिनका भी बर्थडे आता है सितंबर मंथ में, अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मंथ आपके लिए ढेरों खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी अच्छी हेल्थ लेकर आए, आपके रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा रहे आपके लिए, और आप अपने लाइफ में सिर्फ ग्रोथ की तरफ बढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ बढ़ें, फेथ के साथ बढ़ें, खुद पे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ें और अपनी लाइफ में नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को वेलकम करें। और अगर आपकी एनिवर्सरी आती है, अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी टू बोथ ऑफ यू। आप लोगों की लाइफ में आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। कोई भी डिस्प्यूट कभी भी हो, आपकी विजडम आपको हेल्प करे कि आप उसको सॉल्व कर सकें, और आपकी लाइफ में आपके लिए अबंडेंस हो, टुगेदरनेस हो और एवर लास्टिंग लव हो आपकी लाइफ में। तो चलिए देखते हैं कि ये रीडिंग कैसे रहने वाली है। इस बारी रीडिंग में 3 ऑप्शंस रहेंगे। आप नेक्स्ट क्लिपिंग में अपने ऑप्शन से कनेक्ट हो सकते हैं। रीडिंग को कैसे डिवाइड किया है मैंने, आपको सामने ये 4 कार्ड्स दिख रहे हैं, वॉन्ड्स, कप्स, पेंटिकल्स एंड स्वॉर्ड्स। सो पहले ये देखेंगे कि आपके साथ इस मंथ में कौन सा एलिमेंट इनमें से रहने वाला है। वॉन्ड्स आएगा तो मतलब एक्शन रहेगा, कप्स है तो मतलब इमोशंस रहेंगे, पेंटिकल्स मतलब फिनेंसेस इंपॉर्टेंट होंगे, और स्वॉर्ड्स आया तो आपके थॉट प्रोसेस और आपका कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट रहेगा। फिर देखेंगे कि आपके लिए क्या थीम ऑफ द मंथ है, आपकी क्या एनर्जी रहेगी। जनरल मैसेजेस टैरो से देखेंगे मंथ के लिए, क्योंकि ये रीडिंग सितंबर से पहले आपके पास आ रही है। सो इस मंथ में आपको बिल्कुल भी किस चीज़ को इनवाइट या एंटरटेन अपनी लाइफ में नहीं करना है, उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो इन दोनों कार्ड्स से ये मैसेज लेंगे कि किस चीज़ को आपको बिल्कुल वेलकम नहीं करना है अपनी लाइफ में सितंबर मंथ में। एंड एट लास्ट एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, और व्हील ऑफ फॉर्च्यून से आपके लिए क्या मैसेज आता है। सो आप किसी क्वेश्चन को पूछना चाहते हैं, उसके साथ आप रेडी रह सकते हैं। नहीं तो जब आप कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं, उसमें आप इंटेंशन डाल सकते हैं कि आपको जो भी गाइडेंस चाहिए, आपको जो भी आंसर्स चाहिए यूनिवर्स से, उस रीडिंग में आपको मिल जाए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं जो भी ऑप्शन से आप कनेक्ट होते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू मेरी रीडिंग्स पे आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए, अपना ट्रस्ट देने के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो थैंक यू, आप इस रीडिंग पे आए। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएँ, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। सो आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे आपको मिलती हूँ। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। हेलो ग्रुप 1। सो आज जो रीडिंग है, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि किस टाइप का थॉट जो है, या क्या इवेंट, या इवेंट तो नहीं कहूँगी, बट क्या मेजर फोकस रहेगा इस मंथ का, कौन सी एनर्जी के साथ आप ज़्यादा बंधे हुए रहेंगे। यहाँ पर ये मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं। इसमें से एक कार्ड है कप्स का यानी इमोशंस, स्वॉर्ड्स का यानी कि थॉट्स, वॉन्ड्स का यानी एक्शंस, और एक कार्ड है पेंटिकल यानी फिनेंसेस। सो इनमें से कौन सी ऐसा एलिमेंट है जो इस मंथ में आपके साथ रहने वाला है। मैं एक कार्ड इनमें से कोई भी पिक करूँगी और देखते हैं कि क्या आपके लिए रहेगा। स्वॉर्ड्स का, इसका मतलब इस मंथ में आपके लिए जो भी आप सोचेंगे, आपके थॉट्स, वो आपके सिचुएशंस को, आपकी लाइफ को बहुत इम्पैक्ट करने वाले हैं। आपका थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए और उसमें कितनी पॉजिटिविटी होनी चाहिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। अपने थॉट्स को पॉजिटिव रखना, होपफुल रखना,
और सोच समझ के डिसीजंस लेना, अपनी बातों को सोच समझ के बोलना, किसके सामने आप बोल रहे हैं और कितना रिवील कर रहे हैं, कब सीक्रेटिव रहने की ज़रूरत रहेगी, तो आपके थॉट्स में क्या प्लानिंग चल रही है, उनको एग्जीक्यूट आप कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को लेके इस मंथ में आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इस मंथ की थीम क्या रहने वाली है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपका नेक्स्ट मैसेज है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सो अगर आपका हार्ड वर्क आपको पे ऑफ कर रहा है, अगर आप कुछ मंथ से किसी प्रोजेक्ट पे, कुछ मंथ से आप अपने बिजनेस में, स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज़ में, और कोई अपनी हेल्थ पे, रिलेशनशिप्स पे अगर आप काम कर रहे हैं, किसी भी तरीके का हार्ड वर्क आप जिस भी सेक्टर में डाल रहे हैं, उसका रिज़ल्ट इस मंथ में आपको मिलने वाला है। और ये मंथ के मुझे ऐसा लग रहा है शायद मिड ऑफ द मंथ तक आपको अपने लिए कोई गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिल सकती है, जो भी आपके गोल्स रहे हैं, जिसके लिए भी आप अपना हार्ड वर्क डाल रहे हैं। एनर्जी क्या रहेगी? रेस्ट एंड रिजुविनेशन। एंड वी हैव 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन। सो ये जो एनर्जीज़ बता रही हैं कि जब हम हार्ड वर्क करते हैं किसी भी काम के लिए, एफ़र्ट्स लगाते, एनर्जी लगाते हैं, तो फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हम कहीं ना कहीं ड्रेन आउट हो जाते हैं। सो ये मंथ में जितना आप काम करेंगे उतनी ही रेस्ट की आपको ज़रूरत रहेगी। रेस्ट करने से आप अपनी एनर्जीज़ को रिचार्ज कर पाएंगे, अपने आप में एक बैलेंस ला पाएंगे, ताकि जो भी आप सोचेंगे उसको सोचने की आप में क्लैरिटी हो, उसको सोचने की आप में विजडम हो, एक पीस, एक काम माइंड से आप सोच सकें। इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है जितना आप मेडिटेशन करेंगे या जितना भी आप सूदिंग म्यूज़िक के साथ कनेक्ट करेंगे, आइज़ क्लोज करके, चाहे सो जाएं, चाहे उसको थोड़ी देर उस म्यूज़िक को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, ये एनर्जीज़ आपको कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करने वाली हैं। आर्कएंजल मेटाट्रॉन भी आपसे यही कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, थर्ड आई चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है। उससे आपके माइंड को क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएगा, डायरेक्शन मिलेगी, मैसेजेस कन्वे होंगे आपको, जिनको यूज़ करके आप अपने लिए प्लानिंग कर सकते हैं, चॉइसेस कर सकते हैं, सही डिसीजन ले सकते हैं। आपके पास वैसे भी थॉट वाला एलिमेंट है इस मंथ में। सो थॉट प्रोसेस तभी अच्छे से काम करता है जब माइंड शांत होता है और सही डिसीजन लेने की एनर्जी में होता है। आपके साथ इस मंथ में मेजर इवेंट क्या हो सकता है? जस्टिस का कार्ड है। अब ये जो जस्टिस है, ये आपका कोई लीगल मैटर हो सकता है, प्रॉपर्टी केस हो सकता है, ये आपका कोई मैरिज से रिलेटेड हो सकता है, या और रिलेशनशिप्स में इन जनरल, आपकी हेल्थ में। बट जहाँ पे भी आपकी लाइफ में आपको लगता है जस्टिस आनी चाहिए, आप उसके हकदार हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, आपकी इंटेंशंस प्योर रही हैं, उधर आपको ये जस्टिस डेफिनेटली मिलेगा। आपकी इंटेंशंस को ऑनेस्ट रखिए, प्योर रखिए, तो ये जस्टिस आपकी लाइफ में आके ही रहेगा। आपकी ब्लड लाइन हीलिंग भी मुझे इस कार्ड से नज़र आ रही है, जैसे जनरेशन्स की में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है पैटर्न, जिसको ब्रेक करके उसको हील करने की ज़रूरत है, तो उसमें भी मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। हेल्थ में आपके लिए अगर कोई डायग्नोज होगा तो उसका ट्रीटमेंट भी आपको मिलेगा, उसमें भी आपको जस्टिस मिलेगी। थॉट्स में ऑनेस्टी और एक्शंस में बैलेंस रखना इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और जस्टिस किसी भी वे में रिक्वायर्ड है आपको, वो आपकी तरफ डेफिनेटली आ रहा है, चाहे आपका हार्ड वर्क है, चाहे आपका करियर है, रिलेशनशिप्स हैं, एनीथिंग। अब देखते हैं इन जनरल इस मंथ में आपके लिए क्या क्या है। टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली इस मंथ में आपके एक्शंस और आपका हार्ड वर्क डेफिनेटली बहुत आपको हेल्प कर रहा है। ये सारे कार्ड्स इन सिंक आ रहे हैं। टेम्परेंस यहाँ बता रही है कि जो भी बैलेंस आप लाइफ में क्रिएट करना चाहते हैं, उस बैलेंस को क्रिएट करने का तरीका आप इस मंथ में सीख सकते हैं।
कैसे आप अपने ही लाइफ में उन चेंजेस को वेलकम करेंगे। कुछ पुराने एस्पेक्ट्स को कुछ नई चीज़ों के साथ मिक्स करना, कुछ पुराने थॉट्स को नए थॉट्स के साथ मिक्स करना और एक बीच का रास्ता निकालना जिससे हर कोई खुश रहेगा, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। कुछ भी ऐसा जहाँ पर आपको खुद के में एक चेंज लाने की ज़रूरत है, उस चेंज से जहाँ आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएँ, वो आप इस मंथ में सीखेंगे और उसको अप्लाई भी करेंगे। जो लोग साइंस फील्ड से रिलेटेड है, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, उनके लिए ये मंथ में कोई ना कोई नई डिस्कवरी नज़र आएगी। चाहे आप स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप इस करियर फील्ड में हैं, कहीं ना कहीं इसमें एक डिस्कवरी नज़र आएगी। मुझे इस कार्ड से ये भी लग रहा है कि जो भी फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, उनके लिए भी इस मंथ में कुछ ना कुछ नया आप अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली इस मंथ में आपके साथ एंजल गाइडेंस है। पानी के साथ काम करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आप वाटर वेस्टेज तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक इंडस्ट्रियल पर्सन, आई डोंट नो व्हाई, बट ये मैसेज आ रहा है कि आपको अपने इंडस्ट्री का जो वेस्ट आप पानी में डालते हैं वो आपको थोड़ा अवॉइड करने की ज़रूरत है। वो आपको हेल्प नहीं करेगा, उसकी वजह से आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो समवेयर इस मंथ में अपने इमोशंस में बैलेंस लाना, अपनी लॉजिकल और इमोशनल थिंकिंग में बैलेंस लाना और एक मिडिल पाथ चूज़ करना, वो आप इस मंथ में डेफिनेटली सीखने वाले हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से कई कुछ लोगों के लिए यहाँ रिटायरमेंट का ये मंथ हो सकता है। कुछ लोग अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को न्यू जनरेशन के साथ शोल्डर कर सकते हैं, बिज़नेस को हैंड ओवर कर सकते हैं। आप में से कुछ लोग अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ लोग बिज़नेस में ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिससे उनके फैमिली को, बिज़नेस को बहुत प्रॉफिट होगा। इधर मुझे ऐसा भी लग रहा है कहीं फैमिली रीयूनियंस हो रही हैं जहाँ अलग अलग जनरेशन्स होंगी। वेडिंग हो सकती है, कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन हो सकता है जहाँ डिफरेंट जनरेशन्स इकट्ठी होंगी फैमिली की। कईयों के लिए यहाँ पर रेज ऑफ सैलरी हो सकती है। अनएक्सपेक्टेड मनी की आप अचीव कर सकते हैं। ये मंथ में हैप्पीनेस रहेगी, फैमिली में यूनियन रहेगी, फैमिली बॉन्डिंग अच्छी रहेगी आपकी। जो भी आपको मिल रहा है उसको डेफिनेटली आगे भी शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको ज़रूरत है। एनिमल्स के लिए, नीडी लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, जहाँ पे भी आप अपनी अबंडेंस को शेयर कर सकते हैं वहाँ ज़रूर कीजिए। हो सकता है कुछ लोग फैमिली में न्यू मेंबर को वेलकम करें मैरिज के उसमें या कोई बेबी के उसमें, तो कहीं ना कहीं फैमिली एक्सपेंशन भी यहाँ नज़र आ रहा है, नया घर नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। सो ये मंथ आपके लिए इस वे में बहुत अच्छा रहने वाला है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, सो डेफिनेटली इतने टाइम से जो सक्सेस डिलेड थी आपके लिए, आपका हार्डवर्क था, आपका फोकस था, बहुत स्ट्रेंथ और होप के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, अपने एक्शंस पे बहुत फोकस करके चल रहे थे, ये मंथ आपको वो रिवॉर्ड्स दे रहा है। आप कहीं ना कहीं शाइन करने वाले हैं, लोगों की नज़र में आने वाले हैं। आपको लोग समझेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, आपके थॉट्स को, आपकी गाइडेंस को, आपके टैलेंट्स को यहाँ पर अप्रिसिएशन मिलने वाली है। आप सोशल मीडिया पे अगर हैं तो वहाँ पे आप क्या डालेंगे, लोग उसको फॉलो करेंगे और उसमें आपके फॉलोअर्स भी बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं इस मंथ में आप जो भी बातें करेंगे, कम्युनिकेशंस होंगी, उन कम्युनिकेशंस को आपको बहुत ध्यान से करना है। कार्ड आपके लिए था ही स्वॉर्ड्स का। सो कम्युनिकेशन में आप किस तरीके से अपनी बातों को कम्युनिकेट कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी होगा, क्योंकि यहाँ आपके तरफ लोग आते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग गाइडेंस के लिए आ सकते हैं, कुछ लोग आपके फॉलोअर्स हो सकते हैं, कहीं पर आप एक लीडर की पोजीशन में हो सकते हैं, तो आपको एक टीम को लीड करना है। तो आपकी कम्युनिकेशन कितनी क्लियर है और कितनी लोगों को कनेक्ट होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको यहाँ लेना बहुत ज़रूरी होगा। अपने माइंड को, बॉडी को, अपने सोल को एक अलाइनमेंट में लाना, अपने सारे थॉट प्रोसेस को बहुत सोच समझ के लोगों के सामने रखना ज़रूरी रहेगा।
कुछ लोगों के यहाँ मुझे घर की या ऑफिस की कहीं पे भी कोई रेनोवेशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग अपने हाथों के स्किल्स को भी बहुत और फाइन ट्यून कर सकते हैं, कुछ नया सीखना या इस मंथ में बहुत उस चीज़ को प्रैक्टिस करना जिससे आपको लगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर स्किल मेरा अब बेटर हो रहा है जो हाथों से रिलेटेड हो। सो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। इन जनरल आपका ये मंथ मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, शांति वाला नज़र आ रहा है, ग्रोथ वाला नज़र आ रहा है। आपके लिए और मैसेज है टर्निंग इन। तो यस, आपके पास रेस्ट का भी कार्ड था, थर्ड आई चक्रा का भी कार्ड था। मैं आपसे कह ही रही थी कि कहीं ना कहीं काम म्यूज़िक से कनेक्ट होना, मेडिटेशन अगर आप कर सकते हैं, वाटर बॉडी के पास बैठ के कुछ कर सकते हैं, तो ये आपको हेल्प करेगा। और आप अपने हाथों को और बॉडी का क्या पॉस्चर रखते हैं, वो जो मुद्रा वाला पोज होता है ना, वो आपको स्पेसिफिकली बहुत बेनिफिट करेगा। आपका नेक्स्ट कार्ड है हार्मनी का। सो कहीं ना कहीं जब जस्टिस आएगा, मेंटल क्लैरिटी आएगी, चीज़ें साफ नज़र आएंगी, आप इस एनर्जी को एक्सपीरियंस करेंगे जहाँ पीस होगा, हार्मनी होगी और बिल्कुल आपको एक शांति फील होगी। इस मंथ में नंबर 10, नंबर 4 ये तो इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं आपके लिए। 19 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है डेट। और ये कुछ नंबर्स हैं जो आपके लिए इस मंथ में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। अर्दी कलर्स जो होते हैं, लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ग्रीन, नेचुरल कलर्स जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर आप इस मंथ में ज़्यादा पहनेंगे, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने आप को शांत रखने में, रूटेड रखने में, मदर अर्थ से, नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड आप फील करेंगे। कॉटन का स्टफ़ अगर आप ज़्यादा पहनेंगे तो वो आपको ज़्यादा इस मंथ में हेल्प करेगा। चलिए, इस मंथ में आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, जो एनर्जी में आपको बिल्कुल स्लिप नहीं होना है, जिस चीज़ को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है इस मंथ में, वो है वरी। आपको ओवर स्ट्रेस नहीं करना है। आपके लिए ऑलरेडी ये मैसेज है कि आपका हार्ड वर्क पे ऑफ होगा, तो एंग्शियस नहीं होना है। क्योंकि जब आप चिंता करने लगते हैं कि मेरे को यहाँ रिकग्निशन नहीं मिल रही है, लोग मुझे पहचान नहीं रहे हैं, बट धीरे धीरे जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आप उस एनर्जी से निकलेंगे। इसीलिए जब आप ये रीडिंग पहले डाल रहे होते हैं, टैरो रीडर्स वो इसीलिए डालते हैं ताकि आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सके उस मंथ के लिए। सो ये प्रेपरेशन आपको करनी है कि आपको वरी की एनर्जी में बिल्कुल भी स्लिप इन नहीं करना है। और क्या है आपके लिए है सैडनेस। सो डेफिनेटली वरी सैडनेस को ही इनवाइट करती है। इस एनर्जी से दूर रहना है आपको। आपका नेक्स्ट मैसेज है चिल्ड्रन। सो बच्चे अगर आपके हैं ऑलरेडी, उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उनके क्या थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, क्या बिहेवियर में कोई चेंज आ रहा है, टाइम एंड अगेन उनके साथ वो एवरीडे बेस पे कनेक्ट होना, ताकि आप समझ सकें कि आपका बच्चा आपसे कुछ कहना चाहता है पर क्या कह नहीं पा रहा या कुछ छुपा तो नहीं रहा। बच्चों को लेके उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए, स्टडीज़ का ध्यान रखिए, किस कंपनी में वो रहते हैं उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपना ध्यान रखिए, बहुत ओवर एक्साइटेड मत हुआ कीजिएगा। इस मंथ में थोड़ा सा अपना ध्यान रख के चलिएगा। आपका नेक्स्ट मैसेज है रिटर्न। सो अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान वापस आना चाहता है तो बहुत कॉशियस रहिएगा, दोबारा से इस रिलेशन को कंसिडर करने की ज़रूरत है। अगर आपने कोई जॉब छोड़ी है या आपको फोर्स किया गया था उस जॉब को छोड़ने के लिए और दोबारा वो ऑप्शन आता है, कंसिडर कीजिएगा। कोई भी चीज़ जो वापस आपकी लाइफ में आना चाहती है उस पर ध्यान दीजिए। आपकी हेल्थ भी हो सकती है, तो इस मंथ में बिल्कुल भी अपने आप की कोई भी रेगुलर डाइट या एक्सरसाइज जो आप करते हैं पर्टिकुलरली किसी हेल्थ इशू के लिए, उस पर ध्यान रखिए ताकि वो वापस आपकी लाइफ में ना आ सके और आपको प्रॉब्लम ना दे सके। एंजल्स की क्या ब्लेसिंग्स रहेंगी इस मंथ में आपके लिए। सो वी हैव इम्प्रूविंग हेल्थ। सो वो जस्टिस के साथ आ ही रहा था, बैलेंस के साथ आ ही रहा है आपकी लाइफ में, और हेल्थ आपकी इम्प्रूव हो रही है। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है
रिकंसिडर। सो यहाँ पर रिटर्न के कार्ड के साथ डेफिनेटली ये मैसेज भी है कि एंजल्स आपको उस एनर्जी में हेल्प करेंगे सोचने के लिए कि मुझे वाकई इस इंसान को, इस अपॉर्चुनिटी को वापस आने देना है या नहीं, और वो आपको हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे। अगर आप अपनी मेडिटेशन में रहते हैं, अपने थॉट प्रोसेस में कामनेस रखते हैं, आप अपना माइंड हमेशा शांत रख पाते हैं, तो आप डेफिनेटली इस मैसेज को उस टाइम पे समझ पाएंगे। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 1। अब देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए क्या कहता है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो सोच लीजिए, नहीं तो आपको जो गाइडेंस मिले उसको एक्सेप्ट कीजिएगा। आपके लिए है मे बी। सो जो भी आपका क्वेश्चन था उसका शायद यूनिवर्स अभी आपको बहुत क्लियर आंसर नहीं देना चाहते हैं, शायद ये राइट टाइम नहीं है, तो इसीलिए आपके लिए आंसर आया है मे बी। तो जो भी आपका थॉट प्रोसेस रहेगा उसको सोच के कीजिएगा। ये आपकी रीडिंग थी। इस रीडिंग से जुड़ने के लिए, टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। ग्रुप नंबर 2। सो सबसे पहले देखेंगे कि आपके साथ कौन से एलिमेंट की एनर्जी रहने वाली है। यहाँ मैंने 4 कार्ड्स रखे हैं। एक में है कप्स जो आपके इमोशन से रिलेटेड है, एक में है स्वॉर्ड्स जो आपके थॉट प्रोसेस, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, एक में वॉन्ड्स है जो एक्शन रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट है आपका पेंटिकल्स जो फिनेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। सो देखते हैं इस मंथ में कौन सा एलिमेंट की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। लेट अस सी क्या है। पेंटिकल्स। सो डेफिनेटली फिनेंसेस इस मंथ में इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फिनेंसेस को सही तरीके से यूज़ करना, स्पेंड करना, सेव करना, इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान रखना होगा। आप कितना हेल्प कर रहे हैं, कितना खुद के लिए रख रहे हैं, इन सब चीज़ों को लेकर आपको ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो फिनेंसेस इस मंथ में डेफिनेटली आपका फोकस रहने वाले हैं एनर्जी वाइज। अब देखते हैं इस मंथ की एनर्जी क्या है आपके लिए, क्या थीम है इस मंथ का। शो दी वर्ल्ड द रियल यू। सो समवेयर ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप जो हैं अपने आप को बिल्कुल ट्रू फॉर्म में लेकर दुनिया के सामने आइए। आपके टैलेंट्स, आपकी पर्सनालिटी, आपका थॉट प्रोसेस, आपके अंदर जो जो स्किल्स हैं, उन सब के साथ आपकी जो विजडम है, आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उन सब को आपको वर्ल्ड को दिखाने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक थोड़ा सा शाय फील करते थे, हेजिटेंट रहते थे, तो इस मंथ की एनर्जी को यूज़ कीजिए कि आप अपने आप को अच्छे से निखार के लोगों के सामने ला सकें, ताकि लोग आपकी उस ट्रू एनर्जी से कनेक्ट हो सकें। आपका नेक्स्ट मैसेज है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। सो ये मंथ में आपके लव्ड वंस और आप प्रोटेक्टेड हैं डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से पूरा सपोर्ट है आपको इस मंथ में। एनर्जी क्या रहेगी इस मंथ की। 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, डेफिनेटली क्राउन चक्रा के साथ कनेक्ट होना, उसको बैलेंस करना, उसको एक्टिवेट करना, ताकि आपका जो डिवाइन के साथ जो कनेक्ट है वो और स्ट्रेंथन हो सके। उनके मैसेजेस आप अपने ड्रीम्स में या आप किसी भी और फॉर्म में उनको रिसीव करने के लिए अपने आप को रेडी कर सकें, तो उस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको इस मंथ में। अगर आप किसी स्पिरिचुअल बुक को भी पढ़ते हैं या ऐसी कोई बुक जिसमें बहुत मोटिवेशन है, लाइफ के डेप्थ्स हैं, उस वे में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप ज़्यादा अवेयर फील करेंगे, स्पिरिचुअली आप ज़्यादा ग्रो, अपने अंदर एक ग्रोथ को फील करेंगे। आपके लिए नेक्स्ट एनर्जी है सन की। सो डेफिनेटली सन गॉड की एनर्जी से कनेक्ट होना, सनलाइट में बैठना, अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आते हुए देखना, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना, अपने आप को हर एक उस उस बर्डन से फ्री करना, उस एनर्जी से फ्री करना जो आपको ब्लॉक कर रही थी, जो नेगेटिविटी आपको ब्लॉक कर रही थी। अपनी विजडम को ग्रो करना, अपने में मैच्योरिटी को इनवाइट करना, हर एक उस रास्ते पे जाना जहाँ पहले अंधेरा लगता था, उस रास्ते पे आप
चल के कैसे अपने लिए लाइट को वेलकम कर सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी को वेलकम कर सकते हैं, हीलिंग को वेलकम कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग को अपनी तरफ वेलकम कर सकते हैं, उस एनर्जी में आपको स्टेप इन करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा पे भी काम कर सकते हैं, सन गॉड को रोज़ जल चढ़ा सकते हैं। ये आपको हेल्प करेगा उनकी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। कौन सा मेजर इवेंट या मेजर एनर्जी या मेजर एक रिक्वायरमेंट है इस मंथ की जो आपके साथ रहने वाली है, वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ सुनने में एक बहुत छोटा शब्द लग सकता है कईयों को कि ये क्या चीज़ है, लेकिन जब हमें एक्चुअली इस स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, चाहे हमें अपने आप को फ़िज़िकल हील करना है, चाहे हमें इमोशनली हील करना है, चाहे हमें किसी रिलेशनशिप में कैसे अपने आप को ढालना है, या रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी को हम कितना बेयर कर सकते हैं, या उससे निकलने के लिए जो हिम्मत चाहिए, वो स्ट्रेंथ आपको इस मंथ में रिक्वायर्ड भी होगी, और डिवाइन की तरफ से कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसकी ब्लेसिंग भी रहेगी। तो इस स्ट्रेंथ को टाइम एंड अगेन जैसे भी आपकी लाइफ में रिक्वायरमेंट है, उसको भूलिएगा नहीं कि आप में वो स्ट्रेंथ है कि आप अपना हर चैलेंजिंग टाइम आराम से पार कर सकते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके पास, वो आपसे कनेक्टेड हैं, आपको वो स्ट्रेंथ भेज रहे हैं। सो इस एनर्जी को आप अपनी लाइफ में इस मंथ में देखेंगे। इन जनरल ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? लवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रुप 1 के लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स सेम पोजीशन पे आया था। वी हैव 6 ऑफ कप्स, वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स हियर। सो यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए एक न्यू रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ये डिवाइन गाइडेड है, ये डिवाइन प्रोटेक्टेड रिलेशनशिप है, ये आपका सोल में ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकते हैं। तो आपके लिए कोई नया लव प्रपोज़ल आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये लव प्रपोज़ल हो सकता है मैरिज में टर्न हो रहा हो, तो अपने इस रिलेशन को एक लेवल आप आगे लेके जा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि कैसे आपकी लाइफ में जो रिलेशंस हैं, चाहे पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके साथ अगर कोई ऐसा रिलेशन जो बहुत क्लोज़ है आपके, उसमें आपको कहीं डिस्प्यूट है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उस रिलेशन पे काम करने की ज़रूरत है। इस टाइम में अगर आप डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होते हैं, जब आपसे कहा जा रहा है शो द वर्ल्ड द रियल यू, तो आप एक्चुअली क्या है, आप में कितनी विजडम है, आप में कितनी समझ है, और आप कितनी मैच्योरिटी से इस रिलेशन को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को, इस कन्फ्यूजन को हैंडल करते हैं और रिलेशंस में दोबारा से एक रीयूनियन लेकर आते हैं, वो ज़रूरी रहेगा। अपने रिलेशनशिप्स में अपनी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को आप कैसे डिस्प्ले करते हैं, वो ज़रूरी रहेगा। किस रिलेशन में आपको किस सिचुएशन में सेंसिटिव होना है, नर्चर करना है, केयर करना है, प्यार करना है, वो आपकी फेमिनिन एनर्जी डिपेंड करती है। और जब उस रिलेशन में एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना है, एक लीड लेनी है, तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी वो रोल प्ले करेगी। इसमें भी एक बैलेंस को समझना, आपके रिलेशंस में आपका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, उस कंट्रीब्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इस मंथ में आपके लिए ज़रूरी रहेगा। कहीं ना कहीं फैमिली में रीयूनियंस का टाइम दिख रहा है, गैदरिंग्स का टाइम दिख रहा है, डिफरेंट जनरेशन साथ आ सकती हैं। यहाँ पर आप किसी लेगेसी को ट्रांसफ़र होते हुए देख सकते हैं। रिटायरमेंट कोई ले रहा है और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरी जनरेशन्स को दे रहे हैं। क्योंकि आपके लिए ऑलरेडी पेंटिकल्स का आया था, तो डेफिनेटली इस मंथ में आपको फिनेंशियल गेन्स नज़र आएंगे, चाहे बिज़नेस में आपका प्रॉफिट हो, करियर में हो, अनएक्सपेक्टेड फिनेंसेस आपकी तरफ आए, बट समवेयर फिनेंशियल गेन्स होंगे। नया घर हो सकता है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं। आप चैरिटी वर्क कर सकते हैं एनिमल्स के लिए या नीडी लोगों के लिए, तो वो भी यहाँ नज़र आ रहा है। एक कंप्लीशन किसी की साइकिल का नज़र आ रहा है बेसिकली यहाँ पर, और किसी के लिए एक न्यू बिगनिंग नज़र आ रही है। 6 ऑफ कप्स के साथ भी रीयूनियन की एनर्जीज़ हैं। किसी लव्ड वन से आपका रीयूनियन होना, कोई बहुत पुराने फ्रेंड के साथ कहीं से मिलना होना,
आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ आप किसी को ऐसे इंसान से मिले जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले, या अपनी मेमोरीज़ में भी आप ऐसी जगह अपने पास्ट में ट्रैवल कर सकते हैं, अपने बचपन में ट्रैवल कर सकते हैं, या अपने नेटिव प्लेस जो आपका होम टाउन है उसकी तरफ भी आपका यहाँ ट्रैवल नज़र आ रहा है। इमोशनल ट्रैवल हो सकता है जो आपको खुशी देगा उन मेमोरीज़ की। गिफ्ट्स मिल सकते हैं इस मंथ में, हो सकता है आपका बर्थडे हो उसके लिए आपको गिफ्ट्स मिले, एनिवर्सरीज हों। बच्चों की एनर्जी से भी अगर आप इस मंथ में खुद को कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज़ भी आपको थोड़ा सा रिलैक्स होने में, थोड़ा सा अपनी चाइल्ड इन एनर्जी में टैप इन करने में आपको हेल्प कर सकती है, जो आपको एज स्ट्रेंथ भी मिल सकती है। हम में से हर किसी ना किसी का एक तरीका होता है खुद को रिलैक्स करने का, कोई एक चीज़ जिससे कनेक्ट होके हम बिल्कुल ईज़ आउट हो जाते हैं। तो हो सकता है बच्चों से कनेक्ट होना आपको इस मंथ में बहुत हेल्पफुल रहे। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सो काम हो सकता है आप ओवरबर्डन फील करें, बट प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप शेयर अगर करेंगे, अगर आप हेल्प मांगेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। बट इस मंथ में आप जो भी टास्क अपने हैंड में लेंगे उसको बहुत अच्छे से आप पूरा कर पाएंगे, कंप्लीट कर पाएंगे, अकम्प्लिश कर पाएंगे। और ये एनर्जी ये भी बता रही है कि ट्रैवल हो सकता है इस मंथ में आपका, आपकी बैक और आपकी लेग्स में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस हो, तो प्लीज़ अपने फ़िज़िकल जो भी टास्क हैं उन पे अपने पॉस्चर्स का ध्यान रखिए। आप कितनी हैवी चीज़ें उठा रहे हैं उस पे ध्यान रखिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे हेल्थ वाइज अपना ध्यान रखिएगा। कुछ लोग यहाँ डेंटिस्ट भी विज़िट कर सकते हैं, उनके लिए भी कोई इश्यूज़ हो सकते हैं यहाँ पे। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? मैच्योरिटी। सो मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस मंथ में अपनी विजडम से, अपनी मैच्योरिटी से में एक ग्रोथ को देखना, शांत मन से उस विजडम को अपने सिचुएशंस में सही टाइम पे यूज़ करना, लोगों को गाइड करने के लिए, सही चीज़ के लिए स्टैंड लेने के लिए, अपनी स्ट्रेंथ को यूटिलाइज़ करना, वो सब आपकी मैच्योरिटी पे इस मंथ में डिपेंड करेगा। लेटिंग गो। सो इस मंथ में कुछ चीज़ों को लेट गो करने में ही आपको बेनिफिट रहेगा। ये कोई पास्ट की टॉक्सिक मेमोरी हो सकती है, कोई ऐसा एपिसोड जिसे भूल जाना आपके लिए बेटर है, जिसकी मेमोरी को इरेज करना आपके लिए अच्छा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा जो आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। वो कोई आपकी हैबिट हो सकती है, वो कोई आपका थॉट हो सकता है, कोई रिलेशन हो सकता है, कोई जगह हो सकती है, कुछ भी ऐसी एडिक्शन हो सकती है जिसको लेट गो करने से आपका बेनिफिट होगा। उस एनर्जी में आपको डेफिनेटली टैप इन करने की ज़रूरत रहेगी। इस मंथ में आपके लिए नंबर 8, नंबर 10 और नंबर 6 इम्पॉर्टेंट रह सकते हैं। येलो कलर, रेड कलर इस मंथ में आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, जो आपको हेल्प करेंगे। फ्लावर्स के साथ कनेक्ट होना भी आपके लिए इस मंथ में अच्छा रहेगा। आपको एक फ्रेशनेस फील होगी जब आप फ्लावर्स के अराउंड होंगे। तो अब देखते हैं किस चीज़ को है आपको इस मंथ में बिल्कुल भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना है, या उस एनर्जी को बिल्कुल भी अपने से कनेक्ट नहीं होने देना है। पहला है ऑब्सेसिव थिंकिंग। सो अगर आप किसी पर्सन के बारे में बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, या किसी सिचुएशन को लेके बहुत ऑब्सेस हो रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप उसका क्या करें, आपको हेल्प चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो उस टाइम पे अपने स्पिरिट्स को याद कीजिए, अपने एंजल्स को याद कीजिए और उनसे हेल्प मांगिए। यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 7 चक्र का कार्ड है, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन ओवर थिंकिंग, ऑब्सेसिव ओवर थिंकिंग को, फॉर दैट रीज़न उसको आपको बिल्कुल भी अपनी लाइफ में वेलकम नहीं करना है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपको लगता है कि अब ये ऑब्सेशन बन रहा है मेरा, आपको अपनी इस स्ट्रेंथ को यूज़ करके उस ऑब्सेशन से निकलने की ज़रूरत रहेगी। ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। हम ज़बरदस्ती अपने साथ किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को अटैच नहीं कर सकते अगर वो उसमें दूसरे की विलिंगनेस नहीं है।
इस चीज़ को समझ के, अपनी मैच्योरिटी को समझ के, मैच्योरिटी की एनर्जी में आकर और एक न्यू बिगनिंग की तरफ स्टेप्स लेने की ज़रूरत रहेगी। बट इस एनर्जी को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं आने देना है। सरेंडर टू व्हाट इज़। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, अगर आप उसको सरेंडर कर देते हैं कि ठीक है, ये जो इस टाइम पे हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। मैंने आपसे कहा था अगर आप यहाँ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे वो भी आपको हेल्प करेंगी, मोटिवेट करेंगी, क्लैरिटी देंगी। तो आप उस सिचुएशन को और इजीली एक्सेप्ट करेंगे और ग्रेजुअली वो सिचुएशन अपने आप डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ से चली जाएगी और आपके लिए न्यू बिगनिंग्स, न्यू फ्रेशनेस लेकर आएगी। इसीलिए अगर जितना आप अपने आसपास फ्लावर्स रखेंगे, जितना आप नेचर से कनेक्टेड रहेंगे, आप उतनी ही नेगेटिविटी रिलीज़ करेंगे और पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में एब्जॉर्ब करेंगे। सो इस एनर्जी में आने की बहुत ज़रूरत है कि अपने आप को सरेंडर करिए। जो जिस भी लाइफ सिचुएशन में आप हैं, जो भी फ्लो है आपका लाइफ का, और इसको बिल्कुल मत आने दीजिए कि आप उस चीज़ को के अगेंस्ट जाना चाहेंगे। वो अगेंस्ट आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा। आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं? सक्सेस। अगर आप अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे और अपने लिए सक्सेस गलत तरीके से अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ये सक्सेस बहुत शॉर्ट लिव्ड सक्सेस होगी आपके लिए। इसीलिए अगर आप फ्लो के साथ बहेंगे, पेशेंस रखेंगे, विजडम रखेंगे अपनी, तो ये सक्सेस आपके लिए लॉन्ग टर्म सक्सेस बन पाएगी। लेकिन अगर आप इसे गलत वे में अचीव करने की कोशिश करेंगे, फ्लो के अगेंस्ट जाके अचीव करने की कोशिश करेंगे, ये आपकी लाइफ में ज़्यादा देर तक नहीं रहेगी। आपके लिए है सरप्राइज़। सो अगर आप लोगों के लिए सरप्राइज़ प्लान करेंगे इस मंथ में, वो कहीं ना कहीं बैकफायर हो सकता है। उस सरप्राइज़ से कुछ ऐसी गलत चीज़ें, गलत एपिसोड्स सामने आ जाएं जो लोगों को डिस्टर्ब कर सकते हैं, रिलेशंस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकते हैं। सो इस सरप्राइज़ एलिमेंट को कुछ टाइम के लिए इस मंथ की एनर्जी से दूर रखिएगा। टॉक्सिसिटी, मैंने आपसे जैसे कहा था कि रिलेशन में अगर टॉक्सिसिटी है, किसी जगह पे आप काम करते हैं वहाँ आपको वो टॉक्सिसिटी फील होती है, तो उससे आपको दूर जाने की ज़रूरत है। अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है कि वो नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं, जो भी आपके लिए बातें हैं, या जो भी उस जगह की नेगेटिविटी, वो आपको अफेक्ट ही नहीं कर पाए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक रिलेशन को तोड़ दें हमेशा। वो रिलेशन हमारे बहुत क्लोज रिलेशंस हो सकते हैं, लेकिन उस रिलेशनशिप से अगर हमें नेगेटिव ज़्यादा मिलता है तो हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें कि वो नेगेटिविटी हमें टच भी नहीं कर पाए। सो इससे आपको दूर रहना है। एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग भेज रहे हैं? द सिचुएशन विल इम्प्रूव। सो अगर आप इस लवर सिचुएशन में हैं और फैमिली रीयूनियन चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, डिस्प्यूट्स को ठीक करना चाहते हैं, तो इस मंथ में उसमें इम्प्रूवमेंट दिख रही है। ये आपकी हेल्थ को लेके भी हो सकती है, आपके मेंटल पीस के लिए भी हो सकती है। जिस सिचुएशन में भी आपको ज़रूरत है कि उसमें इम्प्रूवमेंट आए, तो वो ब्लेसिंग आ रही है सितंबर मंथ में। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है वेट की। तो अगर आप बहुत जल्दबाजी में कोई काम को अकम्प्लिश करना चाहते हैं, तो यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि अभी उसके रिवॉर्ड्स को मिलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत है। ये वेट आप सबके लिए एक अलग एस्पेक्ट हो सकता है। सो इस वेट को अपनी सिचुएशन से कनेक्ट कीजिएगा एज अ ब्लेसिंग। हो सकता है अभी राइट टाइम नहीं है आपको वो चीज़ मिलने के लिए, तो इस वेट को एक ब्लेसिंग के जैसे अपनी लाइफ में लीजिएगा। ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप व्हील ऑफ फॉर्च्यून से पूछ सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। वेट, अगेन आपके लिए वेट आया है। सो डेफिनेटली ये एक ब्लेसिंग ही है जो आपकी लाइफ में आ रही है, इसे एक्सेप्ट कीजिएगा। थैंक यू अपना टाइम देने के लिए, इस रीडिंग से जुड़ने के लिए।
ट्री। सबसे पहले देखते हैं कि कौन से एलिमेंट की एनर्जी इस मंथ में आपके साथ रहेगी। यहाँ 4 कार्ड्स हैं। एक में है कप्स का कार्ड जो है इमोशंस के बारे में, एक है वॉन्ड्स का जो आपकी एक्शन को डिनोट करता है, एक है पेंटिकल्स का जो फिनेंसेस से रिलेटेड है, और एक है स्वॉर्ड्स का जो आपके थॉट प्रोसेस कम्युनिकेशन के बारे में है। इनमें से एक कार्ड मैं उठाऊंगी और देखते हैं कि कौन से एलिमेंट की एनर्जी आपके साथ रहने वाली है। आपके पास है पेंटिकल्स का कार्ड। इस मंथ में फिनेंसेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। उनके साथ कैसे डील करना है, कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, कैसे ग्रो करना है, और बिल्कुल सोच समझ के इन्वेस्टमेंट्स करना, चैरिटी करना, और कहाँ कितना आप स्पेंड कर रहे हैं और कहाँ आपके एक्सपेंडिचर्स गलत हैं या आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। डेफिनेटली फिनेंसेस को लेके ये मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। इनको मैं साइड पे रख देती हूँ और अब देखते हैं आपका थीम ऑफ द मंथ क्या रहेगा। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और आपका दूसरा है द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। यहाँ पर आपका जो एक कंफर्ट जोन में जब हम हो जाते हैं कि ठीक है एक पैटर्न से चल रहे हैं, काम हो रहा है, हम उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं चाहते, हम उसमें कुछ नया नहीं ट्राई करना चाहते, डिफरेंट वेज़ एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं रिस्क नहीं लेना चाहते, तो यहाँ पर इस मंथ में आपको बोला जा रहा है कि उस कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है। अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को, अपने स्किल्स को अलग वे में एक्सपीरियंस, अलग वे से एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं थोड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। तो कुछ थोड़ा सा जो आपके कंफर्ट जोन के बाहर है उस एनर्जी में अब स्टेप इन करने की आपको ज़रूरत है। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम। जिस भी तरफ आपका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप अपना टाइम, अपना फोकस ज़्यादा कर रहे हैं, जो आपके गोल्स हैं उनकी तरफ अगर अभी तक आपको उसमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिख रही थी, आपको लग रहा था कि चीज़ें स्लो चल रही हैं थोड़ा सा, उसमें आपको थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट की ये एनर्जी अब इस मंथ में फील होने वाली है। आपके लिए एनर्जी ऑफ द मंथ क्या रहेगा? 4th चक्रा आर्कएंजल राफाएल। तो यहाँ पर हीलिंग, हेल्थ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगी। आपके जो फोकस है वो हेल्थ की तरफ रहेगा, अपनी हीलिंग की तरफ रहेगा। ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाना, हेल्दी डाइट को फॉलो करना, एक हेल्थ रूटीन को फॉलो करना और अपने हार्ट चक्रा पे काम करना, जिसको आप टाइम एंड अगेन हील कर सकें, बैलेंस कर सकें, उसको उसमें से हर वो ब्लॉकेज को रिलीज़ कर सकें, नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकें। और आर्कएंजल राफाएल की हेल्प आप मांग सकते हैं खुद को हील करने के लिए। इनकी एनर्जी आपके साथ है इस मंथ में। आपका सेकंड एनर्जी है आर्कएंजल एरियल की, जो कह रही हैं सेकंड चक्रा जो है आपका सेक्रल चक्रा, जिससे आपके इमोशंस जुड़े होते हैं, जिससे आपके लाइफ में जो रूट चक्रा है, जो फियर और इनसिक्योरिटी का है, उसके बाद आपका इमोशंस आ जाते हैं। तो उसमें आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, उस चक्रा को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। आप इस मंथ में सेक्रल चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। पानी का बोल रख के आप सनलाइट में बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं। नहाने के टाइम आप सेक्रल चक्रा की म्यूज़िक को, मेडिटेशन म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं। ऑरेंज कलर का ज़्यादा कंजम्पशन कर सकते हैं, चाहे कपड़ों में है, चाहे आपके खाने पीने में है। ये आपको हेल्प करेगा इस चक्रा को ज़्यादा बैलेंस करने के लिए, हील करने के लिए। इस मंथ में कौन सा मेजर आर्काना है जिसकी एनर्जी, जिसकी ज़रूरत, या जो आपकी लाइफ में इस मंथ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है? आपके पास है दी एम्परर की एनर्जी। अब ये एम्परर आपसे क्या कह रहा है? ये एम्परर कह रहा है कि अपनी लाइफ का चार्ज लेने के लिए, ये एम्परर एक बहुत वाइज इंसान माना जाता है, जिसने लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है, उतार चढ़ाव को देखा है, उससे बहुत कुछ सीखा है, और वो अब ऐसी स्टेट में है जहाँ पर उसके पास बहुत विजडम है,
नॉलेज है, अवेयरनेस है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी लर्निंग्स हैं, एक स्टेबिलिटी है लाइफ में, एक फिनेंशियल सिक्योरिटी है लाइफ में, रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस है, सोशल स्टेटस है इस एम्परर के पास। ये एम्परर इस एनर्जी में अपने लिए इसने रिस्पेक्ट को अर्न किया है, ये एक लीडरशिप क्वालिटी रखता है, इसमें एक इतनी स्मार्टनेस है कि कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे स्ट्रैटेजीज़ बनानी है, कैसे आप सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। ये एम्परर एक फादर फिगर का रोल भी आपकी लाइफ में प्ले करते हैं। हो सकता है आपको इस मंथ में टाइम एंड अगेन आपको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत हो, तो ये एम्परर फिगर जो भी आपकी लाइफ में, चाहे आपके फादर हैं, ग्रैंडफादर हैं, या कोई आपके और ऐसे मैच्योर्ड रिलेटिव कोई ऐसा है जिनकी गाइडेंस आपको बहुत अच्छी लगती है, जिनकी गाइडेंस ने आपको हमेशा हेल्प किया है, तो एक गाइडिंग लाइट आपकी लाइफ में इस मंथ में एक रोल प्ले करने वाली है। अगर आपके फादर के साथ कोई डिस्प्यूट है तो प्लीज़ उसको इस मंथ में ख़त्म कीजिए, उस डिस्प्यूट से बाहर आइए और उस रिलेशनशिप को दोबारा से प्यार और रिस्पेक्ट के साथ नर्चर कीजिए, क्योंकि ये एम्परर की एनर्जी रिस्पेक्ट मांगती है। जो विजडम उनके पास है, जो रिस्पेक्ट वो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व वाली जो रिस्पेक्ट है वो एम्परर की एनर्जी डिमांड करती है आपसे। सो इस एम्परर की एनर्जी में आप से कनेक्टेड रहेंगे। कुछ लोग इस एनर्जी में स्टेप इन भी कर सकते हैं, खुद वो किसी की गाइडिंग लाइट बन सकते हैं, और कुछ लोगों के लिए कोई और गाइडिंग लाइट हो सकता है। सो इस मंथ में आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, गाइडेंस रहेगी जिस भी वे में आपको चाहिए, और स्ट्रैटेजीज़ प्लानिंग आपकी बहुत मैच्योर्ड होंगी, बहुत सोच समझ के आपने वो प्लानिंग को किया होगा। अब देखते हैं जनरल मैसेजेस इस मंथ के लिए क्या हैं आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। एम्परर की एनर्जी से ये भी आता है कि अगर आप एक वो फादर फिगर हैं किसी की लाइफ में, और आपका अपने बच्चों के साथ कोई डिस्प्यूट है, कोई मिसकम्युनिकेशन है, तो आपको अपना बड़प्पन दिखाने की ज़रूरत है। अगर बच्चों की किसी पास्ट मिस्टेक है या कोई ऐसी बात है जो आपको अभी तक आपको हर्ट हो रही है, आपके मन में है, तो आपको अपना बड़प्पन दिखाना है। जो आपने अपनी लर्निंग्स की हैं उसमें फॉरगिवनेस की लर्निंग को सबसे ऊपर रख के, बच्चों को माफ़ करके, और दोबारा से उस रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट लाने की ज़रूरत है। पेज ऑफ कप्स ये बताता है कि आप में से कुछ लोगों की साइकिक एबिलिटीज़ इस मंथ में ग्रो करने वाली हैं। आप की इंट्यूशन जो है वो आपको लाइफ में रोल प्ले करने वाली है। मैसेजेस आ सकते हैं, आपको चीज़ों का जिसे कहते हैं आभास है वो हो सकता है। यहाँ पर कुछ लोग स्पेशली यंग एनर्जीज़, यंग बच्चे जो हैं, वो अपनी लाइफ में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ एक स्टेप ले रहे हैं। अपने डिसीजंस को कैसे लेना है, कौन सा डिसीजन लॉन्ग रन में सर्व करेगा, किस चॉइस को मुझे लेना चाहिए, कैसे मैं अपने फिनेंसेस को, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज अपने बलबूते पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, उस टाइप की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी में की एनर्जी में स्टेप इन होना इस मंथ में ये नज़र आता है। कुछ लोगों की तरफ ये एक न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये लव आप उसको इन्फैचुएशन हो सकता है, एक अट्रैक्शन हो सकता है, और उसको आप लव समझ सकते हैं। सो इस इमैच्योर्ड एनर्जी को थोड़ा सा समझने की और आपको ज़रूरत लगेगी। आप हो सकता है अपने जो है इमोशंस में उस न्यू लव, उस नए इंसान की तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हो जाए। हो सकता है आपकी एज बड़ी है और वो एक यंग बच्चा है, या एक आपसे एज में थोड़ा छोटा है वो इंसान, बट उसकी जो पर्सनालिटी है शायद वो बहुत मजाकिया है, बहुत लाइवली हैं, उनका ड्रेसअप होने का ढंग। तो इस इमैच्योर एनर्जी की तरफ अट्रैक्शन ना हो, वो मैच्योरिटी आपको अपने अंदर रखनी है। नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ कप्स। सो जो लोग भी
काउंसलिंग की फील्ड में है, हीलिंग की फील्ड में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, उस टाइप फिनेंसेस से रिलेटेड है, उनके लिए ये मंथ अच्छा रहने वाला है। इस मंथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी, गिव एंड टेक की एनर्जी में कई बार एक बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाती है। आप एक अच्छे फादर हो सकते हैं, या जो भी आप रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में, एक अच्छे हस्बैंड हो सकते हैं, एक अच्छे कॉलीग हो सकते हैं, एक अच्छे बॉस हो सकते हैं, और उसमें आप अपने हर रिलेशन को बहुत देते हैं, एक गिविंग नेचर में ज़्यादा है। तो वहाँ कहीं ना कहीं ये किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में एक डिसबैलेंस आ जाता है। तो आपके गिव एंड टेक की एनर्जी में एक बैलेंस रखना इस मंथ में ज़रूरी रहेगा। किसी तरीके की एडिक्शन है अगर आपको, तो उस पर एक चेक रखना, उसको कंट्रोल में रखना, वो भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। कितना इमोशनल होना है और कितना और कब एक लॉजिकल माइंड से सोचना है, उसकी ज़रूरत रहेगी। स्टेबिलिटी रहेगी, फिनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, और कभी भी गाइडेंस की ज़रूरत हो आपको तो एम्परर की एनर्जी के फॉर्म में आपके साथ कोई ना कोई डेफिनेटली रहने वाला है। ट्रैवल इंडिकेटेड है यहाँ पर, हाई प्रीस्टेस है, सो डेफिनेटली आपकी स्पिरिचुअलिटी में, आपकी इंट्यूशन की ग्रोथ में आपको डिफरेंस फील होगा। आप ज़्यादा मैसेजेस रिसीव कर पाएंगे, डाउनलोड्स रिसीव कर पाएंगे। आप उस एनर्जी में भी होंगे कि कब मुझे बोलना है और कितना बोलना है, उस चीज़ को भी आप इवैल्यूएट कर पाएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे वो स्पिरिचुअल बुक से रिलेट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी ज़्यादा इस मंथ में कर सकते हैं। यहाँ पेपर वर्क नज़र आ रहा है, या तो आप बहुत सारी बुक्स पढ़ रहे हैं अपनी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, या किसी तरीके का ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई पेपर वर्क है वो है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन है, बट समवेयर पेपर वर्क की इन्वॉल्वमेंट है। आपके सामने कुछ सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं, बट उन सीक्रेट्स को आप कितना ऑनर करते हैं, उस इंसान का ट्रस्ट आप कितना रखते हैं, वो ज़रूरी है। मंथ में टाइम एंड अगेन थोड़ा सोशल मीडिया से डिटॉक्स करना आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। सो वो उस चीज़ की तरफ भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 7 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि इस मंथ में कुछ पास्ट एपिसोड्स के बारे में बात हो सकती है, या आपको वो मेमोरी में आ सकते हैं, या कोई उसका इवेंट ऐसा हो जो आपको दोबारा से थोड़ा सा रेस्टलेस कर जाए, इम्पेशेंट कर जाए। तो उस एनर्जी में आप स्लिप ना होइएगा, कोशिश कीजिएगा उस टाइम पे थोड़ा मेडिटेट करने का, लॉन्ग वॉक पे जाने का, ताकि उस पास्ट को आप पास्ट में ही रहने दें। और एम्परर की एनर्जी से भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई पास्ट में आपके बच्चों ने या किसी और ने ऐसे आपको हर्ट किया है, या जिसकी बात आपको अच्छी नहीं लगी, उनको माफ़ करने का बड़प्पन आपको रखना चाहिए, क्योंकि आप उस एम्परर की एनर्जी में हैं और ये अभी एक इमैच्योर्ड एनर्जी में है, जिससे वो लाइफ को अभी डील करने के लिए समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। सो इस एनर्जी में ये भी नज़र आता है कि थोड़ा सा ध्यान रखें कि कहीं आपको कोई धोखा तो नहीं दे रहा, कितनी चीज़ें आप लोगों के सामने रिवील कर रहे हैं, कितने प्लान्स अपने बोलने हैं, उस पर थोड़ा चेक रखने की ज़रूरत है। आपके घर में क्या सामान है, वैल्यूबल सामान, उसकी नॉलेज किस किस को है, आप किसके सामने कहाँ क्या रख रहे हैं। थोड़ा सा इस मटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, अपनी बातों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा इस मंथ में। आपके लिए मैसेज है बियॉन्ड इल्यूजन। सो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बताती ही यही है कि आप हर एक उस चीज़ को देख पाएंगे जो एक्चुअली में रियलिटी है। सामने वर्ल्डली चीज़ें कुछ नज़र आती हैं, लेकिन आपकी इंट्यूशन, आपकी सोल गाइडेंस जो है वो हमेशा आपको रियलिटी से क्लोज़ रखती है। सो वो रियलिटी चाहे खुद में चेंज लाने के लिए हो, चाहे खुद के साथ कनेक्शन की हो, आप उस एनर्जी को समझ पाएंगे। ये ग्रुप थोड़ा सा मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा नज़र आ रहा है। आपके पास है रिसेप्टिविटी, सो आपकी विजडम में ग्रोथ आना, इंट्यूशन में ग्रोथ आना, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ में ग्रोथ आना, चीज़ों को और अलग नज़रिए से देखना, ज़्यादा एम्पैथेटिक वे में देखना, बियॉन्ड उन चीज़ों के देखना जो सामने बिल्कुल हैं, डेप्थ में चीज़ों को देखकर उसको समझना, ये मैच्योरिटी आएगी जो ऑलरेडी एम्परर की एनर्जी आपको इस मंथ में लेकर आ रही है।
क्या चीज़ें हैं जिनसे बिल्कुल आपको अपने आप को दूर रखना है, उस एनर्जी को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करना है, और वो है कंपैरिजन। आप जो हैं, जहाँ पे भी हैं और जितना भी आपके पास है, वो आपके कार्मिक डीड्स की वजह से है, वो आपकी मेहनत की वजह से है, वो आपकी फोकस की वजह से है। आपको इस मंथ में कंपैरिजन्स को दूर रखना है और खुद पे ज़्यादा काम करना है, खुद के फोकस पर, खुद की अवेयरनेस पर और खुद की नॉलेज पर। और आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर अपने सेक्रल चक्रा को स्ट्रेंथन करके, अवेयरनेस को ग्रो करके, अपने एनर्जीज में बैलेंस लाके अपने लिए, अपने ऊपर उस फोकस को लाना है, बजाय अब आप लोगों को देखें। और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? सिक्योरिटी। सो जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके घर में क्या वैल्यूएबल चीज़ें हैं, आप घर से कब जा रहे हैं, आ रहे हैं, आपके क्या प्लान्स हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इस सिक्योरिटी में बिल्कुल भी आपकी लिए जिसे कहते हैं लापरवाही, आपको आपके लिए थोड़ा सा एक गलत रोल प्ले कर सकती है। सो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। डेस्टिनी। कई बारी हम बहुत सारी चीज़ें डेस्टिनी पे छोड़ते हैं कि ठीक है, डेस्टिनी में जो होगा मिल जाएगा, और उस चक्कर में हम अपना जो रोल है वो प्ले नहीं करते। तो इस एनर्जी में नहीं जाना है, आपको अपना रोल प्ले करना है, कंफर्ट जोन से निकलना है, अपना हार्ड वर्क करना है, अपना फोकस रखना है, और फिर आप देखिए आप अपनी डेस्टिनी को भी बदल सकते हैं। सफ़रिंग। सो अगर आप किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे थे, तो उस सफ़रिंग की जो फीलिंग है, उस सफ़रिंग का जो पेन है, वो आपको इस मंथ में लेकर नहीं आना है वापस। आपको अपनी विजडम को यूज़ करना है। जितनी मेहनत आपने करी है उस सफ़रिंग से निकलने के लिए, उस मेहनत को याद कीजिएगा, सिर्फ़ उस एपिसोड की लर्निंग्स को याद कीजिए, क्योंकि एम्परर उसी लर्निंग से विजडम गेन करता है। तो आपको भी उस सफ़रिंग की विजडम से कनेक्ट होना है, उसके पेन से कनेक्ट नहीं होना है। एंजल्स की क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए इस मंथ में? एंजल्स आपसे कह रहे हैं इट्स अप टू यू। वो बहुत सारी चीज़ें आप पे छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके पास एम्परर की एनर्जी है, तो वो ये विजडम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप क्या सोचना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, किस तरफ अपनी लाइफ को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास एक गाइडिंग लाइट है यहाँ पे। आपकी नेक्स्ट ब्लेसिंग है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो अगर आपके माइंड में कुछ चल रहा है कि क्या मैं अपने इस ओल्ड पैटर्न की तरफ चलूं, तो यहाँ पर आपसे कहा गया था ऑलरेडी कि कंफर्ट जोन से निकलिए। तो एंजल्स भी आपको एक न्यू डायरेक्शन की ब्लेसिंग भेज रहे हैं। ये डायरेक्शन हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी बनकर आए, किसी की तरफ से कोई सजेशन आए। सो वो डायरेक्शन की तरफ बढ़िएगा जहाँ आपके लिए ग्रोथ है। और आपका नेक्स्ट मैसेज है नो का। सो अगर आप कुछ ऐसा चाह रहे थे, या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं, या अभी इस कार्ड को देखकर अगर आपके माइंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन या फर्स्ट सिचुएशन पॉपअप हुई है, उसका आंसर नो है। ये सबके लिए अलग रहेगा आंसर, और ये ब्लेसिंग है, तो स्पेसिफिकली आप इस ब्लेसिंग को बिल्कुल अपनी लाइफ में यूज़ कीजिएगा। सो ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप 3। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप सोच सकते हैं, नहीं तो देखते हैं कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपके लिए क्या मैसेज लेकर आ रहा है। आपका आंसर है यस। सो आपने जो भी आंसर क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर है यस। थैंक यू ग्रुप 3 आपके टाइम के लिए, इस रीडिंग पर आने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।